नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 12 बज चुके हैं और जैसे जैसे सूरज आसमान में चढ़ रहा है वैसे वैसे खबरों का सिलसिला भी तेज होता जा रहा है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष बुलेटिन। अगले कुछ मिनटों में हम आपको दिखाएंगे देश की राजधानी और उसके आसपास से जुड़े 3 ऐसी बड़ी खबरें जिन्होंने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। सबसे पहले रुख करेंगे दिल्ली का, जहां यमुना नदी एक बार फिर दर्दनाक हादसे की गवाह बनी। नदी में नहाने गए 4 मासूम बच्चों की डूबने से मौत हो गई। परिवार की खुशियां पल भर में मातम में बदल गई। आखिर यह हादसा कैसे हुआ? क्या मौके पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम थे या फिर लापरवाही ने 4 जिंदगियां निगल ली? इस पूरी घटना की हर परत खोलेंगे। इसके बाद चलेंगे गुरुग्राम, जहां प्यार, भरोसे और रिश्ते का अंत एक खौफनाक वारदात में हुआ। एक प्रेमी ने पहले अपनी ही प्रेमिका की बेरहमी से हत्या कर दी और फिर खुद भी मौत को गले लगा लिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रेम कहानी का अंत इतनी दर्दनाक त्रासदी में हुआ? दोनों के बीच ऐसा कौन सा विवाद था जिसने 2 जिंदगियों को खत्म कर दिया? पुलिस की जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है, आपको पूरी जानकारी देंगे। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बदरपुर की, जहां से आई एक दिल दहला देने वाली घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है। बात ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर क्या है पूरा मामला, कैसे हुई यह घटना और पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है। इस खबर की हर छोटी बड़ी जानकारी भी हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। तो चलिए एक एक कर सभी खबरों का रुख करते हैं। तो बड़ी खबर दिल्ली के अलीपुर से, जहां पर हादसा हो गया। यमुना नदी में 4 लड़के डूब गए। एनडीआरएफ, दमकल और पुलिस की टीमें तलाश में जुटी रही। अलीपुर थाना क्षेत्र में रविवार देर शाम यह हादसा हुआ। अभी तक नहीं मिले नदी में डूबे लड़कों के शव। दिल्ली से बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। राजधानी के आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के अलीपुर थाने इलाके में यमुना नदी में नहाने गए 4 लड़के रविवार देर शाम अचानक गहरे पानी में डूब गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना मिलते ही एनडीआरएफ, डीडीएमए, दमकल विभाग और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। हालांकि रात में अंधेरा होने की वजह से सर्च ऑपरेशन प्रभावित हुआ, जिसे सोमवार सुबह फिर से तेजी से शुरू किया गया। अब तक 4 लड़कों के शव बरामद नहीं हो सके हैं और उनकी तलाश लगातार जारी है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस के अनुसार शव मिलने के बाद नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अलीपुर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो दिल्ली के अलीपुर में यह हादसा हुआ, जहां यमुना नदी में 4 लड़के डूब गए। एनडीआरएफ, दमकल और पुलिस की टीमें उनकी तलाश में जुटी हुई हैं। अलीपुर थाना क्षेत्र में रविवार देर शाम यह हादसा हुआ और आपको बता दें कि अभी तक ये जो 4 लड़के हैं जो नदी में डूब गए, इनके शव बरामद नहीं हुए हैं। दिल्ली के अलीपुर इलाके में एक दिन पहले यानी रविवार की शाम को 4 बच्चे अचानक हिरन की गांव के पास बह रही यमुना नदी में डूब गए। ये चारों बच्चे अपने एक दोस्त के साथ यहां पर नहाने पहुंचे थे और शाम को तकरीबन 7:43 के आसपास दमकल विभाग को सूचना मिली, जिसके बाद टीमें यहां पर पहुंची। आप देखेंगे न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर रेस्क्यू टीमें, एनडीआरएफ की टीमें जो है इस वक्त चारों तरफ देख रही हैं मोटर बोट के जरिए, क्योंकि गोताखोर बैठे हुए हैं कि कहीं पर कुछ ऐसा कोई पॉइंट मिले जिसकी वजह से उनको तलाशने में आसानी हो। और जो 4 बच्चे थे उनके कपड़े भी यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं, क्योंकि जब बच्चे यहाँ नहाने पहुँचे थे अपने दोस्त के साथ तो यहीं पर उनके कपड़े भी आपको नज़र आएंगे। ये 4 बच्चों के कपड़े इसी जगह पर हैं और यहाँ पर जो बच्चे यहाँ पर अपने घर से निकल कर आए थे ताकि यहाँ पर शाम को नहा सकें, लेकिन अचानक ये हादसा हुआ और हादसे के बाद 4 बच्चे जो है नदी के पानी में डूब गए। क्योंकि नहाने के वक्त में जो बच्चे डूबे हैं उनमें राहुल मौर्य है, सौरभ है, उसके अलावा जो दूसरे बच्चे, क्योंकि यहाँ पर ये पानी में गहराई है। पिछले कुछ दिनों में लगातार बारिश का वेग जो ज़्यादा था, उसके बाद नदी में पानी का जल स्तर बढ़ गया था। जल स्तर बढ़ने के बाद स्थिति इस तरह की थी कि यहाँ पर नहीं नहा सकते हैं। लेकिन इस 24 नंबर ठोकर पर 15 साल का अंशु, सौरभ,
और अमनदीप के साथ ही उनके जो 4 जो दोस्त हैं वो यहाँ पर डूब गए और उसके बाद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर जारी है। परिवार के लोग यहाँ पर खड़े हैं ताकि कोई उम्मीद उन्हें यहाँ पर नज़र आए, लेकिन अब तक कोई उम्मीद यहाँ पर नज़र नहीं आई है। रेस्क्यू टीमें यहाँ पर हैं, दमकल की टीमें हैं, DDMA के गोताखोर और रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें यहाँ पर हैं। सब कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर बचाया जाने की, लेकिन अभी तक चारों बच्चों का कोई पता नहीं चल पाया, क्योंकि जिससे उम्मीद ये लग रही है कि वो किस तरफ डूबे थे, क्योंकि यहीं पर ठोकर पर वो नहाने पहुँचे थे। उसके बाद ये पानी की गहराई को वो नहीं समझ पाए और जिसके बाद चारों बच्चे यहाँ पर डूब गए, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और ये कहा जा रहा है कि जो अमनदीप और अंशु है, उसके अलावा सौरभ है और राहुल मौर्य, ये सभी बच्चे यहाँ पर डूबे। और स्थिति यहाँ पर अभी भी इस तरह की बनी हुई, क्योंकि गहरा पानी है। पानी का जलस्तर बड़ा होने की वजह से यहाँ पर अक्सर लोगों को मनाही होती है कि यहाँ पर वो कोई भी बच्चे यहाँ पर नहाने ना आए, क्योंकि अलीपुर में ये दूसरा हादसा है। पहले हादसे में 2 बच्चे खेत के पास बने गहरे गड्ढे में डूबकर उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद ये 4 बच्चे जो अब यहाँ पर एक बार फिर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जिनके यहाँ पर कोशिश की जा रही है, वो भी यहाँ पर 4 बच्चे जिनका अभी तक पता नहीं चल पाया और उन्हें तलाशने की यहाँ पर कोशिश रविवार की शाम को देर रात तक की गई थी। उसके बाद आज सुबह से यानी सोमवार की सुबह से फिर उनको रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर कोशिश की जा रही है। अभी तक उनका पता नहीं चल पाया है। कैमरामैन चंदन सिंह के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और गुरुग्राम में एक AI इंजीनियर का डेंजरस इश्क देखने को मिला है। साइबर सिटी गुरुग्राम में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने पहले अपनी गर्लफ्रेंड की चाकुओं से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी और फिर उसके बाद गुरुग्राम रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। मामले का खुलासा तब हुआ जब परिवार के लोगों के काफी फोन करने के बाद लड़की ने फोन नहीं उठाया। लड़के के परिवार की शिकायत के बाद पुलिस सेक्टर 55 में उस जगह पहुंची जहां लड़की किराए पर रहती थी। कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर उसका खून से लथपथ शव पड़ा मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही थी कि रेलवे ट्रैक पर उसके बॉयफ्रेंड का शव मिलने की भी जानकारी मिली और बताया जा रहा है कि दोनों पिछले 3 दिन से साथ रह रहे थे। गुरुग्राम पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब दोनों की कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस खौफनाक कदम के पीछे की असल वजह आखिर थी क्या। तो गुरुग्राम से ये मामला सामने आया जहां AI इंजीनियर का डेंजरस इश्क देखने को मिला और साइबर सिटी गुरुग्राम में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई और इस वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने पहले अपनी गर्लफ्रेंड की चाकुओं से गोदकर बेरहमी से हत्या की और फिर उसके बाद गुरुग्राम रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। तो उसकी जमा तलाशी में एक मोबाइल मिला था, तो मोबाइल को सिम वगैरह जब हमने ऑन किया, चेक किया, तो उसके बाद उसका फ़ोन वगैरह आए तो परिजनों तक पहुंच पाए हम उसे। तो सुबह मॉर्निंग में आज 12 तारीख को सुबह उसके घर वाले आए हैं छत्तीसगढ़ से। जो मृतक था वो छत्तीसगढ़ का रहने वाला था और यहाँ सेक्टर 59 में कंपनी में काम करता था, इंजीनियर था वो। और अब दोपहर बाद हमने पोस्टमार्टम भी करा दिया उसका दोपहर को। तो दोपहर बाद मालूम चला है हमको भाई सेक्टर 56 SHO के थ्रू भाई उसने किसी लड़की का मर्डर किया है अपने रूम में, जहाँ क्वार्टर पर रहता था उस रूम के अंदर किसी लड़की का मर्डर किया उसने। मर्डर का और आखिर ये पूरा मामला है क्या, जरा डिटेल में आपको बताते हैं। तो आरोपी युवक ने पहले अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतारा। युवक ने चाकू से गोदकर प्रेमिका की हत्या की। प्रेमिका को मारने के बाद प्रेमी ने खुद भी जान दे दी। गुरुग्राम रेलवे ट्रैक पर जाकर ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर था ये युवक और जांच के दौरान पीजी में महिला का शव मिला। दरअसल पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब महिला के परिजन महिला के परिवार वाले महिला को कॉल कर रहे थे, लेकिन फोन नहीं उठने पर महिला के परिवार ने पुलिस का रुख किया और उसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। और खबर दिल्ली के बदरपुर से। बदरपुर के मोलड़बंद इलाके में रविवार रात प्रेम संबंध को लेकर हुए विवाद में 17 साल के नाबालिग की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि नाबालिग को उसकी प्रेमिका के भाई ने बातचीत के बहाने बुलाया था।
वहां पहले से मौजूद युवकों के साथ कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। इस दौरान नाबालिग के सीने और पेट में चाकू से कई वार किए गए। गंभीर हालत में उसे एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में प्रेमिका के भाई समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक रविवार रात करीब 8 बजे बदरपुर थाना पुलिस को चाकूबाजी की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। तो दिल्ली के बदरपुर में ये वारदात सामने आई, जहां 17 साल के नाबालिग की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। मेरे को तो मालूम नहीं जी, मेरे को तो कॉल पे बताया ना कि लड़के का एक्सीडेंट हो गया जी। क्या पता लगा आपको पहले? मेरे को ये पता चला जी कि लड़का हॉस्पिटल में है। अच्छा, तो इसके बाद जब आप हॉस्पिटल गए तो क्या भी पता लगा बच्चे की क्या कंडीशन है? बच्चा खत्म हो गया जी, मैं हॉस्पिटल में देखा बच्चा खत्म हो गया। किस चीज से मारा गया है कुछ पता? साहब मैंने खुद देखा जी, इसके शरीर पे चाकू का निशान है जी। चाकू मारा गया? हाँ जी। किसके साथ झगड़ा था, क्या कुछ पता चला है आपको कि हाँ आपके बेटे का किसी से कोई कहा सुनी हुई है? साहब कहा सुनी का तो मुझे मालूम नहीं, वो अपने दोस्त के साथ बाइक पे गया था पेट्रोल डलवाने। प्रेम विवाद का खूनी अंजाम, आखिर बदरपुर में क्या हुआ ये आपको जरा डिटेल में बताते हैं। तो 17 साल के नाबालिग की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। प्रेमिका के भाई ने युवक को बातचीत के लिए बुलाया था। युवक की भाई और उसके दोस्तों से बहस हुई और बहस देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। नाबालिग पर चाकू से कई हमले किए गए। सीने और पेट पर चाकू से कई बार वार किया गया। इलाज के दौरान नाबालिग युवक की आपको बता दे मौत हो गई। नाबालिग ने दम तोड़ दिया। तो 17 साल के नाबालिग की चाकू मारकर हत्या की गई और प्रेमिका के भाई ने युवक को बातचीत करने के लिए बुलाया था और बातचीत के दौरान ये बातचीत हिंसक झड़प में बदली और नाबालिग पर चाकू से युवक और उसके दोस्तों ने हमला कर दिया और सीने और पेट पर चाकू से कई बार वार किए और इलाज के दौरान नाबालिग ने दम तोड़ दिया। और दिल्ली में कांस्टेबल ने की पत्नी की गोली मारकर हत्या। एटीएस में तैनात पुलिसकर्मी ने पत्नी की हत्या की। कांस्टेबल ने पत्नी को गोली मारी और इलाज के दौरान पत्नी की मौत हो गई। आरोपी कांस्टेबल की तलाश में दिल्ली पुलिस जुटी हुई है। दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके से सनसनीखेज वारदात सामने आई और यहां पर दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल ने मामूली विवाद के बाद 20 सड़क पर अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी कांस्टेबल मनीष भाटी मौके से फरार हो गया। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक डिलीवरी बॉय ने घायल महिला को अस्पताल पहुंचाने में मदद की और उनकी जान बचाने का प्रयास किया, लेकिन डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद महिला को बचाया नहीं जा सका। आरोपी कांस्टेबल मनीष पूर्वी दिल्ली में एएटीएस यूनिट में तैनात था और बताया जा रहा है कि आपसी झगड़े की वजह से आरोपी कांस्टेबल ने पत्नी की हत्या की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुटी हुई है। तो दिल्ली में कांस्टेबल ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। 20 सड़क पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। एएटीएस में पुलिसकर्मी तैनात था और पत्नी की इसने हत्या कर दी। कांस्टेबल ने पत्नी को गोली मारी और इलाज के दौरान पत्नी ने दम तोड़ दिया। दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके से ये सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल ने मामूली विवाद के बीच सड़क पर अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। वही वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी कांस्टेबल, जिसका नाम मनीष भाटी है, मौके से फरार हो गया। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक डिलीवरी बॉय ने घायल महिला को अस्पताल पहुंचाने में मदद की और जान बचाने का प्रयास किया, लेकिन डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद महिला को बचाया नहीं जा सका। यही सुनने में आ रहा है कि जिन्होंने गोली मारी है उन्होंने घर से हॉस्पिटल जाने के लिए निकले थे, तो रास्ते में जो भी होगा वहीं पे गोली मार दी है और जो जिन्होंने गोली मारी है वो अपने आप दिल्ली पुलिस में एटीएस में। बाकी बस अभी पुलिस भी बाहर खड़ी है, घर पे भी कोई है ही नहीं यहाँ पे। तो 20 सड़क
अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी कांस्टेबल मौके से फरार हो गया। आरोपी कांस्टेबल मनीष भाटी, आपको बता दें कि मामूली विवाद के बाद बीच सड़क पर अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। वहीं महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद महिला को बचाया नहीं जा सका। आरोपी कांस्टेबल दिल्ली में AATS यूनिट में तैनात था और बताया जा रहा है कि आपसी झगड़े की वजह से आरोपी कांस्टेबल ने पत्नी की हत्या की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में जुटी हुई है। और रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। ये है